केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात किए हैं। हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सराफ साहब से। संजय जी, क्या मुलाकात हुई है, जो आज क्या बात हुई है आपकी? रूटीन प्रोसेस है हमारी। हम लोग एनडीए पार्टनर्स है। हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीजेपी के माने जेपी नड्डा जी, उनके साथ मिलने गए अपने एमपीज के साथ में। तो इट इज अ रूटीन प्रोसेस और ये कमिटमेंट देने गए कि एनडीए की 40 सीटों में जितना हमारा कार्यकर्ता है वो फुल फोर्स के साथ लड़ेगा बिहार में, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एनडीए 40 सीटें जीते। और जिस तरह से चिराग पासवान लगातार दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, जबकि हाजीपुर से सांसद आपके पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, जो एमपी सिटिंग जहां से है वही वहां से लड़ेगा। अब वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो उनका व्यू पॉइंट है। वो अगर जमुई से 2 बार लड़े हैं तो तीसरी बार जमुई छोड़कर क्यों जा रहे हैं? लेकिन उनका कहना है कि उनकी विरासत है हाजीपुर। पॉलिटिकल विरासत नहीं होती है। विरासत स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान साहब की थी, स्वर्गवासी नेता रामचंद्र पासवान की थी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी, यही 3 भाइयों ने पार्टी स्टार्ट की। जब तक ये तीनों भाई में से एक भाई अभी है, माता रानी की कृपा से 100 साल रहे, जब ये अपनी इस दुनिया को छोड़ देंगे उसके बाद वो विरासत की बात कर सकते हैं। जब तक बाप जिंदा होता है बेटा विरासत का मालिक नहीं बनता है। लेकिन कहा ये जा रहा है ना कि जो मुलाकात हुई है हाजीपुर सीट को लेकर ही मुलाकात हुई है, कि पशुपति जी भी अड़ गए हैं कि मैं लड़ूंगा तो हाजीपुर से ही लड़ूंगा। नहीं, उसमें अड़ने की बात ही नहीं है। जो जहां से सिटिंग एमपी है वो वहीं से लड़ेगा। अड़ना किससे है? माननीय पशुपति पारस जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नॉमिनेटेड नहीं है। प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। लेकिन बीजेपी के लिए सिरदर्द तो आप लोग कर ही रहे हैं ना, आपस में चाचा भतीजा लड़के आपस में हाजीपुर। बीजेपी के लिए कोई सिरदर्द नहीं है। अगर किसी को गलतफहमी ये लगता है कि आज की डेट में बीजेपी के साथ बार्गेनिंग वो बच्चा करेगा, बार्गेनिंग कोई नहीं कर सकता है। बीजेपी को पता है, सबको पता है, बिहार के सभी नेताओं को पता है, हाजीपुर में हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास जी अगर एमपी थे तो काम पूरा पारस जी ही करते थे। कहा यह जा रहा है कि आपने चिराग को उंगली पकड़ के आप ले गए थे, जमुई ले गए थे और 2 बार वो जीते हैं, तो जमुई से हट क्यों रहे हैं? वो उन्हीं से पूछिए, उनका प्रवक्ता बोलेगा, खुद चिराग जी बोलेंगे। क्या उन्होंने वहां काम नहीं किया? क्या बिहार के लोग जमुई में नहीं रहते हैं? क्या बिहार में जमुई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जहां पर चिराग जी की जरूरत है, जहां वो 2 बार उन्होंने उसको जिताया? पहले 78,000 से जिताया, फिर 2 लाख वोटों से जिताया। आज वो उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? जिद क्यों पकड़ रखी है वहां की यहां की? इसका मतलब आप एक जिम्मेदार नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के। आखिरी लॉक कर दिया जाए, हाजीपुर पशुपति पारस लड़ेंगे, कोई समझौता नहीं होगा? देखिए, समझौता और लॉक की कोई जरूरत नहीं है। जो सिटिंग एमपी जहां से है वो वहां से लड़ेगा। ये नॉर्मल एक प्रॉपर प्रतिक्रिया है। तो साफ तौर से संजय सराफ जी हैं, इनका साफ तौर से यही कहना है कि इस बार जो हाजीपुर की सीट है वो सिटिंग सांसद पशुपति पारस जी की है, तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, भले ही चिराग पासवान कुछ भी दावे करते हों। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।